अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल की क्लास नंबर जो है वो 29 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं लाइन टूल्स कह लें या कर्व टूल्स जो हैं उन्हें कंप्लीट आज हम सीखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम इस वक्त कोरल ड्रॉ 2021 पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लाइन टूल या कर्व टूल्स जो है वो है कहाँ पर। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं मैग्नीफाई टूल ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जूम टूल के नीचे ही आपके ये लाइन टूल्स आ रहे हैं और इसके अंदर मजीद काफी ज्यादा टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फ्री हैंड टूल जो है उसकी शॉर्टकट की F5 है, बाकी सारे जितने भी टूल्स हैं उन सारों की शॉर्टकट कीज नहीं है, उन्हें आप मैनुअली जाकर सेलेक्ट करते हैं। वैसे ज्यादातर लोग इन्हें लाइन टूल्स कहते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली अगर आप यूट्यूब वगैरह या किसी को भी देखें तो वो इसे लाइन टूल्स कहते हैं, लेकिन असल में रियल में ये कर्व टूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारों को आप कर्व कर सकते हैं। जिस तरह शेप टूल में आप डिफरेंट चीजों को कर्व कर सकते थे, इनमें भी वो सारे कर्व्स के पॉइंट है। क्यों है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इन्हें कर्व टूल्स कहता है। ठीक है, जिस तरह कि अगर मैं यहाँ प्लस के बटन पे चले जाता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पर अगर मैं प्लस के बटन पे आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखें नंबर 3 पे आपके पास, बल्कि सॉरी नंबर 4 पे जो आपके पास ये पैनल आ रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कर्व टूल्स। ठीक है, बेसिकली ये कर्व टूल है, लेकिन आम क्योंकि इनसे लाइंस वगैरह का ज्यादा काम किया जाता है तो इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें लाइन टूल्स कहते हैं। ठीक है जी, अब आप बेसिकली लाइन टूल्स कह लें या कर्व टूल कह लें, दोनों आपकी ही मर्जी है। ठीक है जी, तो सिंपली मैं यहाँ पर अभी से जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। आपको पता लग गया मैंने इसे कर्व टूल क्यों कहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल और समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेन टूल जो है लाइन टूल्स हैं, इसके अंदर एक टूल आ रहा है पेन टूल। पेन टूल या पेन टूल आप इसे कह लें। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन सारे के अंदर ये टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इलिस्ट्रेटर, तकरीबन हर टूल के अंदर पेन टूल आपको जरूर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट देखेंगे कि काफी ज्यादा दोस्तों ने जो है यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर एक अलग से क्लास बनाई है पेन टूल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिकली सारों का एक ही काम है। बेसिकली अगर आप 2 पॉइंट लाइन टूल भी लगा लेते हैं तो उसके जरिए भी आप किसी चीज को अगर ट्रेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर आप पेन टूल के जरिए करना चाहें ट्रेस तो आप पेन टूल के जरिए भी कर सकते हैं। बेजियर टूल के जरिए करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारों का तकरीबन सेम काम है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम जाया नहीं कर रहा। हाँ, इसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक ट्यूटोरियल बना दूं ताकि आपको और ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। अभी सिर्फ मैं आपको ये लाइन टूल्स की बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा कि क्यों यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सिंपली इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जूम आउट खत्म कर दे, जूम इन जो है वो खत्म कर देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर फ्री हैंड टूल, F5 इसकी शॉर्टकट की। अगर आप कीबोर्ड से किसी भी टूल पर हैं, आप सिंपली आप सिंपली अपने जो है वो फ्री हैंड टूल पर आना चाहते हैं, कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करेंगे, आप फ्री हैंड टूल पर आ जाएंगे। अब इसका काम क्या है, जिस तरह ही आप इसको यूज करेंगे इसके ऊपर इनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। मेरे ख्याल से जितने भी टूल आएंगे उनमें से किसी की भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। उनका यही काम है कि ये फ्री हैंड, अगर आपने ये जो है वो लाइन ऐड इसमें कोई भी कहीं भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसके जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज जिस तरह कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया पेन टूल के बारे में, यहाँ पर भी करता जाऊं कि इधर लगाने के बाद अगर आप शेप टूल पे जाते हैं तो ये कर्व ही है। ठीक है, यहाँ से आप इन्हें कर्व कर सकते हैं, इनमें नोट्स को ऐड कर सकते हैं, नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये टोटली कर्व ही है, आप इनमें अपनी मर्जी से कर्व ऐड करें ना ऐड करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन्हें एक ही सेशन में सारा कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश की है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इनका वही काम है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 2 पॉइंट लाइन टूल। इसका क्या काम है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ से जो है वो डॉट ऐड किया। ठीक है, अगर आपने कहीं भी लाइन को ऐड करना है, ये अपने ज़हन में आपने रखना है, कोई भी आप टूल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फ्री हैंड टूल है। ठीक है, मैं वापस पे आ गया हूँ। तो आपने पहले राइट क्लिक को जो है वो प्रेस करके फिर आपने जहां जहां इसे ड्रॉ करना है वहां पर आप इसे ड्रॉ करते जाएंगे। और जिस तरह ही आप इसे जिस तरह कि मैंने यहाँ पर आके राइट क्लिक को छोड़ दिया तो फिर ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपने ज़हन में आपने रखना है
कि कई दोस्त ऐसा करेंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही राइट क्लिक प्रेस करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे कहीं भी। तो जहां पर आप छोड़ेंगे वहां पर इसकी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसी के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मुझे साथ ही याद आ गया जो मैं क्लियर कराना चाह रहा हूं, अगर आप यहीं पर शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, अब अगर आप स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं या जिधर भी लगा रहे हैं तो ये लाइन स्ट्रेट लगेगी। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप फ्री हैंड टूल की मदद से इसको फ्रीली जहां मर्जी जो है वो ऐड कर रहे थे, लेकिन जब आप इसको शिफ्ट की मदद से करते हैं, ठीक है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक कर लिया, मैं शिफ्ट की मदद से इसको करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, तो देख सकते हैं शिफ्ट की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसमें आ गई। अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट की मदद से आप इसके अंदर स्ट्रेट लाइन जो है देख सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो स्ट्रेट लाइन आपको दे रहा है, आप जिधर मर्जी ले जाए, ये फ्री हैंड नहीं। जहां पर आप इसको शिफ्ट को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, वहां पर ये आपकी लाइन जो है वो फ्री हैंड हो जाएगी, किसी जगह भी जा सकती है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके, सॉरी, या फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये जो लाइन है उसे ड्रॉ नहीं करेगा। ये भी अपने ज़हन में रखना है कि कई दोस्त पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते जाएं तो यहाँ पर आपकी जो है वो लाइन जो है वो ऐड नहीं होगी। पहले आपने राइट क्लिक करके यहाँ लाइन ऐड करनी है, फिर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जिस तरह के मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ आगे ले आया और मैंने अब शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है जरूरी नहीं यही इसका तरीका है, इसके और भी काफी ज्यादा तरीके हैं, वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद हम 2 पॉइंट लाइन टूल में चले गए, इससे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रही है। सिर्फ अगर आप इसको ये देखें, अगर आपने एंगल्स पे किसी पे रखना चाहेंगे, 55 एंगल पे जो भी आप समझ ले उस पर रखना चाहता हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे पॉइंट्स में लगा रही है, देख सकते हैं। यूं लगा दें, यूं लगा दें, स्ट्रेट है, इसके अंदर ऊपर नीचे जिसमें आप फ्री हैंड टूल में देख रहे थे यूं नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको भी अगर आपने स्ट्रेट करना है तो इसमें आप जो है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जहां पर आके आप इसको रिलीज करेंगे अपने माउस को, राइट क्लिक को, वहां ये आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अक्सर आपने इस तरह का डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा जगहों पे देखा भी होगा। अगर मैं इसे रेड कलर कर दूं, ठीक है, मैंने इसको रेड कलर किया और मैं थोड़ी सी इसकी आउटलाइन बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए, ठीक है। मैंने इसकी जो आउटलाइन है उसको बढ़ा दी है मेरे ख्याल से इंचेस में, ठीक है, तो ठीक होगा। मैंने इसे बढ़ा दिया और अक्सर आपने इस तरह का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे देखा होगा। अगर मैं इसे एक तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंस कर दूं, ठीक है, मैंने इसे एक तरह से ट्रांसपेरेंस किया। दूसरी तरफ से बेशक आप बिट मैप कर लें, क्योंकि अगर आप बिट मैप कर लेते हैं फिर आप इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, इसलिए इसे ही कॉपी करके इस तरफ ले जाएं और यहाँ पर आप इन दोनों को बेशक कॉपी कर दें और ग्रुप कर दें, सॉरी, इसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने इन्हें ग्रुप किया। अब आप इनके अंदर कलर्स चेंज कर करके इसके अंदर जो मर्जी इफेक्ट देते जाएं, ठीक है। ये आपने अक्सर इफेक्ट देखा होगा तो साथ मैंने कोशिश की ये भी बना के दिखा दूं। उसके बाद आपके पास 2 पॉइंट लाइन टूल का, इसके अंदर ज्यादा शिफ्ट का ही काम है। उसके बाद आपके पास आता है बेजियर टूल, ठीक है। इसका क्या काम है, इसके अंदर आपके पास कर्व आता है, ये देखें इसके अंदर आपके पास कर्व आ रहा है, ठीक है। अब ये बेशक आप टूल यूज कर दें, देखिए जिस तरह इसमें कर्व आ रहा है, अब आप ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर वो सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं जो आप कंट्रोल क्यू कर्व शेप टूल में यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके वो सारे टूल आपके पास आ रहे हैं, वो सारे के सारे। तो ये जो है बेजियर टूल, इसे आपको समझ लग गई होगी कि आप बेशक बेजियर टूल यूज कर लें या वैसे एक स्ट्रेट लाइन लगा कर भी अगर आप इधर शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो वही सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ऐड करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो सारी टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको अब यहाँ से कर्व करना है तो मैंने कर्व कर दिया, ठीक है। इसलिए सेम टू सेम है, इसलिए मैं इनको अलग अलग कर और एक एक करके नहीं समझाना चाह रहा था कि जिन्होंने कोरस देख लिया उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये ऐसे ही समझ जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको समझ लगी कि इसके बाद जो आपका बेजियर टूल है उसका भी यही काम है, ठीक है। पर इसमें आपके पास साथ ही कर्व आ जाता है, जिस तरह कि मैंने यहाँ छोड़ दिया, मैं यहाँ के क्लिक करता हूँ तो ये कर्व आ गया, यहाँ के छोड़ूंगा तो ये कर्व आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसे कर्व कर सकते हैं, ये बेजियर टूल का काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम आ जाता है वो है पेन टूल। अभी पेन टूल से एक चीज़ जो है वो, बल्कि मैं अलग से इसका ट्यूटोरियल बना दूंगा, अभी सिर्फ वैसे पेन टूल सीख लें। पेन टूल का भी यही काम है, अगर आपने किसी चीज़ को ट्रेस करना है, बल्कि मैं यहीं पर आपको बता ही दूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ चले जाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ट्विटर का जो लोगो है वो ऐड कर लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो जो है वो शॉर्ट करने के लिए सिर्फ अभी ट्विटर का जो लोगो है उसे पिक कर रहा हूँ। तो ये पहले ही PNG में है,
तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ब्लैक जो लोगो है मैंने कंट्रोल सी किया, बेशक कॉपी कर लें यहाँ से कर लें या कंट्रोल सी कर लें, सेलेक्ट करके कंट्रोल वी किया। एग्जांपल के तौर पे मैं इसे ट्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को सिखाते हैं, तो मैं भी यहाँ पर आपको रिपीट कर दूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 कर लेता हूँ, मैंने इसे कर दिया यहाँ लॉक, ठीक है, क्योंकि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो अलग से आपको बताने वाली हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पेन टूल को सिलेक्ट। अब मैं इसे करना चाहता हूँ ट्रेस, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक लगाया, एक यहाँ पर पॉइंट लगाया, ठीक है। अब जो काम को समझ चुके होंगे उन्हें तो फौरी समझ आ जाएगी कि मैं करूँगा क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर लगाया पॉइंट, ठीक है, और फिर एक पॉइंट यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर अभी फिल वक्त लगाता जा रहा हूँ पॉइंट, ताकि बाद में हम एक बार ही इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर मैंने चले जाना है यहाँ तक, ठीक है। आप बेशक एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी आपकी ही मर्जी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, मैंने उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई गलत भी हो जाए तो एक्सक्यूज है, बेसिकली आपको मेथड जो है वो मैंने समझाना है। अब इसकी आउटलाइन का कलर बेशक रेड कर लें, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो सिंपली आपने यहाँ लाइन टूल से बना दिया, ठीक है। आप बेजियर से बना लें या पेन टूल से बना लें। तो अब सिंपली क्या करूंगा, मैं इन्हें कर्व करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर लोग कहेंगे कि ये डिटेल नहीं है, तो सिर्फ इसकी यही डिटेल है कि इसे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। आप ट्रेसिंग का इसके अंदर एक अलग से टूल है, ठीक है। मैंने इसको सेंटर से पकड़ लेना है और मैंने इसको लेना ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसे करना है एडजस्टमेंट, ये सारी आपकी एडजस्टमेंट की गेम है कि आप इसे एडजस्टमेंट कितना अच्छे तरीके से करेंगे। जितने अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करते जाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपका जो टूल है वो वर्क करता जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने यहीं से कोई भी लाइन नहीं, मैंने मैंने मजीद कोई लाइन ऐड नहीं की, ठीक है। मैं इसको उठा के थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ ले आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे ऐड करें, तकरीबन ये उसके जो है वो सर्कल में आ गया। अगर आपको काम लग रहा है ये लेंज, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको जो कर्व है उन्हें भी मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ये इसका जो पार्ट है, ठीक है, उसको भी ओके कर देते हैं। यहाँ से मैंने कर्व किया इसमें ऐड, और ऐड करने के बाद सिंपली मैं इसे ले गया अंदर की तरफ, ये लेंज आपका ये अंदर आ गया। उसके बाद इसे भी आपने इसको डॉट को पकड़ना है और क्या करना है कर्व, ठीक है। यहाँ पर शायद ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या हम चीज़ बना सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो कर्व साइड का कर्व होगा, इससे मैं थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपके सामने इस तरह पेन टूल की मदद से, इसका यही काम है। अक्सर लोग इस पर एक वीडियो अलग से बनाते हैं डिटेल देने के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है यार। इसके अंदर सिर्फ यही है कि ये कर्व कर सकता है और आप वैसे भी अपनी मर्जी से कर्व कर सकते हैं। और कोशिश करा करें जब भी कोई चीज़ ट्रेस वगैरह कर रहे हो तो उसे जूम करके करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आए। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बेशक वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी पेन टूल का काम कर रहे हैं, तो जूम करके करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो इस तरह ही बनाई जाते हैं, ठीक है। तो जितना जूम कर करेंगे, आप रैंडमली भी कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसमें क्लियर रिजल्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है। जिस तरह के मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा, यहाँ पर इसने इसको जो है वो गोल किया हुआ है, गोलाई में लेके गया, तो इसलिए मैं भी इसे थोड़ा सा यहाँ पर गोल काटता हूँ, ये यहाँ पर आगे। उसके बाद इस पॉइंट को पिक किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, कर्व कर दिया, ठीक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कर्व हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कर्व कर दिया, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर्व ले आया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूंगा ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ेंगे और हमने क्या करना है, कर्व, ये लेंस, यहाँ पर ये कर्व आ गया। अब यहाँ से जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो आपने इनके इन पॉइंट्स से करना होता है, ठीक है। ये अपने ज़हन में रखना है कि जब यहाँ पर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो आप इसके पॉइंट से, कर्व पॉइंट से करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये इसकी दो व्हील्स यहाँ अलग से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप इनसे करते हैं। अब मैं फिर इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, कर्व कर रहा हूँ, और कर्व करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, ये लें जी, यहाँ पर इससे जस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो चूंच आ गई उसे भी जस्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा, मैं एक ही ट्यूटोरियल में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये स्पीड जो है वो नॉर्मल ही रख के बैठा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इस कर्व को पॉइंट को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये पॉइंट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह हम इसको कर देंगे कर्व, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आप जितने अच्छे तरीके से और जितनी जो है वो इजीली इसको कर्व करेंगे उतना अच्छा ये ट्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब ये आपके पास बन गया ट्विटर का लोगो। अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसमें येलो कलर फिल करता हूँ तो ये लें जी, आपके पास एज इट इज जो है वो चीज आ गई। थोड़ा बहुत होगा वो आप उसको फिल करने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें, जैसा कि यहाँ मुझे ब्लैक नजर आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं, अभी भी आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं आया। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको पहले मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, उसके बाद पेन टूल की भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जहां जहां पर आपको ब्लैक नजर आ रहा है काफी ज्यादा, आप उठाएं और यहाँ पर ऊपर कर दें, बस ये इतनी सी बात है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है मजीद। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह लोग जो हैं वो ट्रेसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक नॉर्मल सी चीज से आपको बताया ताकि इतनी हैवी लोगो भी मैं ट्रेस नहीं कर रहा कि आप लोगों के लिए इश्यू हो गया यार ये अब हम किस तरह करेंगे। तो मैंने वो चीज काम करना की कोशिश करता हूं कि जो आपके लिए इजी हो। जितना इजी काम से आप स्टार्ट करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, उतना ही आपके लिए वो बेहतर होगा। अब ये देखें, मैंने एक ट्विटर का लोगो बना लिया। अब इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहें वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप क्या कलर देना चाहते हैं। जिस तरह की मैं इसकी आउटलाइन रिमूव करता हूँ, ब्लू कलर मैंने यहाँ अपनी मर्जी से कर दिया। अगर मैं जी का बटन प्रेस करके यहाँ पर इसके अंदर ऐड करता हूँ ग्रेडियंट, और यहाँ पर भी मैं ब्लू ही कलर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा यही ब्लू कलर, लेकिन इसके अंदर ही मैं कुछ ग्रेडियंट्स देना पसंद करूंगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा डार्कनेस की तरफ ले गया। ठीक है, ये वाले कलर की तरफ, जिस तरह भी आप व्हील्स को भी थोड़ा आगे पीछे मूव करके जो है वो कर्व काट सकते हैं। देख सकते हैं जी, ये हमारा ओहो सॉरी ट्विटर का जो लोगो है वो आपके पास बनकर आ गया। इस तरह मजीद कोई भी लोगो वगैरह जो ट्रेस अक्सर लोग पेन टूल से करना सिखाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पेन टूल के बारे में कुछ और चीजें थी, जिस तरह के मैंने यहाँ पर इसे जो है वो प्रेस किया तो देखें आगे फिर इसके पास एक और लाइन का जो पाथ है वो आ रहा है। तो इस पाथ को खत्म करने के लिए यहाँ तो आप इसे क्लोज कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। या अगर आपने एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक लाइन ही लगानी है, जैसा मैं चाह रहा हूँ ये लाइन यहाँ पर लग गई है, अब ये खत्म हो जाए, लेकिन जब मैं इसको आगे पेन टूल को आगे पीछे करता हूँ तो इसके साथ ये नेक्स्ट लाइन जो है वो प्लस हुई है, ऐड हुई है। एक तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे एंड कर देता हूँ, सॉरी इससे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये आपके पास न्यू पाथ शो हो रहा है, सिंपली आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये बात रिमूव हो जाएगा और यहीं पर आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शंस का मुझे इतना बेहतर क्लियर नहीं पता, मैं ऐसे ही आपको दूं। ठीक है, इनके बारे में अगर नॉलेज होगी तो मैं आपको अलग से जब कोई ट्रेसिंग का क्लास बनाऊंगा पेन टूल का, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली अगर आपके पास ये पाथ बार बार शो होता जा रहा है और ये रुक नहीं रहा, देखें जिस तरह खत्म नहीं हो रहा है, या फिर ब्लू लाइन जो है वो आपके पास ये आ रही है, तो इस पाथ को खत्म करने के लिए सिंपली आप एंटर का बटन प्रेस कर दें, या फिर आप मेरे ख्याल से ये जो कॉर्नर पे जो होता है आपके कीबोर्ड के ESC का जो बटन है उसे भी प्रेस करेंगे तो ये पाथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका पेन टूल जो है वो यकीनन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर भी वही फार्मूला, अगर आप शिफ्ट की मदद से इधर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो लाइन है वो ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर आप दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो फिर अगर आप इसे स्ट्रेट करना चाहते हैं स्ट्रेट कर दें। ठीक है, जिस तरह भी आप शिफ्ट की मदद से इसे कर सकते हैं, और फिर एंटर का बटन प्रेस करूंगा रिमूव हो जाएगा। इसके अंदर भी वही शिफ्ट का बटन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बी स्लिप लाइन टूल, स्लिप। इसका क्या काम है जी, इसका काम ये है कि ये आपके पास कर्व दे देता है। अक्सर आपने वो लहर टाइप की कोई चीज बनानी हो तो उसके अंदर ये आपको ऑटोमेटिकली कर्व बना देता है। ठीक है, ये देखें बेजियर सा बी टाइप का ये कर्व आपके पास आ रहा है। जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, समय नीचे ले जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे ऊपर लेता हूँ तो देखें जिस तरह के अक्सर जो है वो समुद्र की लहरों के टाइप या जिसे आप लहर कहते हैं वेवी टाइप शेप की, उसके लिए यूज होता है। इसके अंदर भी वही ऑप्शन है कि अगर आपके पास ये लाइन खत्म ना हो तो आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो लाइन खत्म हो जाएगी। या आप इन दोनों को जब भी कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं अगर आप उन्हें पकड़कर आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है, फ्री हैंड टूल नहीं, जो टूल इस तरह आपके पास प्रॉब्लम कर रहा है, बेजियर कर रहा था या पेन टूल जिस तरह ये ऑप्शन आपके पास प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर आप इसे क्लोज भी कर देते हैं तो भी ये ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है पॉली लाइन टूल। इसका क्या काम है जी, पॉली लाइन टूल को भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी वही काम है, आप सिंपली इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें कोई इतनी मजीद चीज नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये एक तो ये इसमें ये चीज है कि ये आपके ज्यादातर लाइन को स्ट्रेट रखता है।
ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर ये देखें, जैसा मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपने सीख लेनी है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अब लाइन टूल का काम किसी से भी कर सकते हैं यकीनन, लेकिन मैं इसके बारे में आपको फिर भी बताता जाऊँ कि इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो मैंने अब राइट क्लिक छोड़ दिया, अब सिर्फ मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ तो लाइन इसके साथ चल रही है। अब मैं फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ, करने के बाद अब फिर लाइन आगे से आ गई, जिस तरह की आप पेन टूल में देख रहे थे कि एक पाथ शो कर रहा था, तो इसमें भी वो पाथ ही शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप यहीं से अपने राइट क्लिक को प्रेस करके से ड्रॉ करते हैं तो फ्री हैंड मूव होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने राइट क्लिक को छोड़ देते हैं तो फिर ये वापस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर यही है। और इसके बाद लास्ट में अगर शिफ्ट के साथ सीधे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं शिफ्ट प्रेस कर दें, और अगर इस पाथ को रिमूव आगे से करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दें, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपके पास आ जाता है 3 पॉइंट कर्व टूल। इसका क्या काम है, ये पहले ही 3 पॉइंट्स को कर्व करेगा। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, अब ये देखें बीच में से इसने ऑटोमेटिकली सेंटर से इसको कर्व कर दिया। ये है आपका बेसिकली कर्व पॉइंट। अब मैंने यहाँ पर भी एक लाइन ऐड की, यहाँ पर मैं ले जाता हूँ तो देखें इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक कर्व आपको दे दिया, ठीक है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर लगाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ से अंदर से स्टार्ट करता हूँ, इसके एक बेसिकली डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ आके जो अपने माउस को रिलीज किया, अब ये देखें इसके अंदर फिर एक कर्व का ऑप्शन आपके पास आ गया। इस तरह आप इसके अंदर कर्व के जरिए यानी 3 कर्व इसमें होंगे आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है उसके अंदर या तो 2 पॉइंट में लाइन यूज़ करता हूँ या पेन टूल यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनका बेसिकली काम जो है वो सेम टू सेम है। इसके जरिए आप पेन टूल के जरिए काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अक्सर लोग ये कहें कि हमने तो ये चीज़ डिज़ाइन करना सीखी है, देखी है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें से डिज़ाइन होती हैं। लेकिन मैंने काम को शॉर्ट करने के लिए और बिल्कुल चूँकि बिगिनर्स मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए ईजी करने के लिए मैंने इतना ज़्यादा जो है उसको ऊपर नहीं किया कि आप ये भी डिज़ाइन कर लें ये भी डिज़ाइन कर लें। एक चीज़ सिर्फ डिज़ाइन करके दिखा दी है कि यार आप इसे इतना सारा काम जो है वो क्रिएटिव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थे आपके जो है वो कर्व टूल या लाइन टूल्स, ठीक है। बहुत ही ईजी हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।